नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे जुड़े समाधान पर चर्चा करते हैं, तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ हमारी फोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान इस कार्यक्रम के दौरान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे जिन पर आप फोन कर सकते हैं और आचार्य जी से अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण पर। जी हाँ, चंद्र ग्रहण का ज्योतिष में क्या महत्व होता है। आचार्य जी, जैसे हमने हाल ही में देखा कि इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण हुआ था, काफी भौगोलिक घटनाएं इस दौरान हमें देखने को मिली, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो किस तरह से चंद्र ग्रहण का वर्णन किया गया है। जी बिल्कुल। हमारे जीवन में सूर्य और चंद्रमा का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और ग्रहण का भी महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसा कि शब्द ग्रहण से ही हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ में किसी प्रकार की कमी होना। देखिए, हमारा जो पृथ्वी है 70% भाग कहीं ना कहीं जल से जुड़ा हुआ है और उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 70% जो है वो जल का भाग है, 70 से 75% ऐसा कहा जाता है। तो जल में जब भी किसी प्रकार की कोई हलचल होती है तो उसका प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति विशेष पे देखा जाता है, पूरे ब्रह्मांड पर भी देखा जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जिस प्रकार भूकंप या इस प्रकार की घटनाएं हुई तो कभी तुरंत हो जाता है, कभी कुछ समय बाद होता है, लेकिन जब भी इस प्रकार की घटनाएं होंगी और खासकर एक पखवाड़े के अंदर में 10-15 दिनों 20 दिनों के दौरान जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है तो ऐसे समय में देखा जाता है कि इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब भी इस प्रकार की घटना होगी तो किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक आपदा जैसा कि समुद्र में बाढ़ आना या भूकंप का आना, इस प्रकार की घटनाएं ब्रह्मांड में होती है और इसका असर हमारे ज्योतिष शास्त्र पे हर मनुष्य के शरीर पर भी होता है, उसके जीवन के कार्यों पर भी होता है। देखिए, ऐसा देखा जाता है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग मानसिक रूप से, चूंकि चंद्र ग्रहण की हम चर्चा कर रहे हैं तो चंद्र ग्रहण से मानसिक परेशानी ज़्यादा आती है लोगों को, डिप्रेशन, तनाव। और एक उसमें यह भी देखा गया है कि जब भी ग्रहण का समय रहता है तो उससे 2-3 दिन आसपास ज़्यादातर जो सुसाइडल केस होते हैं वो ग्रहण के आसपास में ज़्यादा देखा गया कि 2-3 दिन आगे पीछे का जो समय रहता है, तो इस प्रकार से लोगों को सबसे ज़्यादा मानसिक परेशानी की दिक्कत होती है। बिल्कुल। आचार्य जी, हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। झारखंड से पहले दर्शक जुड़े हैं अमन। अमन जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जिनके विषय भी आप प्रश्न करना चाहते हैं अमन जी, उनके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें पहले। जी नमस्कार। अपने भाई बारंदन जी। हाँ। जन्म तिथि बताएं। 23/12/1987। जी। रात्रि 1:45। रात्रि 1:45। जी। देवघर झारखंड। देवघर झारखंड का जन्म है। क्या जानना चाहते हैं इनके विषय में प्रश्न करें। उसका काम काज में दिक्कत हो रहा है, आस्ती बिस्ती भी थड़ जाए, जॉब बढ़िया नहीं मिल रहा है अस्थायी। अच्छा, ठीक है। आपका प्रश्न से मूल रूप से लगता है कि आप जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, आपके जो जिनकी भी भाई की पत्रिका है, इस पत्रिका में नौकरी में इस पत्रिका में हमने और भी चर्चा की है, तो नौकरी से संबंधित दिक्कत वर्तमान में बना रहेगा और 1 से 2 साल तक ऐसा बना रहेगा। हो सकता है कि जहां पर नौकरी कर रहे हो नौकरी छूट जाएगा। हमने इस तक पत्रिका कहा है कि जहां पर है वहां स्थायी नहीं रहेगा, नौकरी छूट जाएगा, कार्य में, जगह में, स्थान में परिवर्तन होगा। तो आपको 1 से 2 साल का जो समय का पीरियड है आपकी पत्रिका में, इस प्रकार को देखना पड़ेगा। आपको विशेष जो लाभ होगा वो होगा करीब 2024 के आसपास में। तो 1 से 2 साल जरा ध्यान रखिएगा। और कोई ना कोई स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है या तो नौकरी के परिवर्तन का बन रहा है। अगर आप नौकरी में किसी भी प्रकार का कोई लाभ लेना चाहते हैं और नौकरी में आपका किसी भी प्रकार का कोई लाभ रुका हुआ है तो उसके लिए आप एक काम करिए, एक 5.5 कैरेट का माणिक सीधे हाथ में की उंगली में, अनामिका में, और इसको सोने में या फिर पंचधातु में किसी में आपको पहनना है। रविवार के दिन प्रातः 6 से 8 के बीच में ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा कि नौकरी से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। और
चूंकि 7.5 शनि के दौर से भी आप गुजर रहे हैं, तो शनि से संबंधित और राहु से संबंधित किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करवा लें किसी पंडित जी या आचार्य जी के माध्यम से। तो जब आप माणक धारण करेंगे और राहु और शनि का उपाय करेंगे तो देखिए बिल्कुल 3 से 6 महीने में आपको कहीं ना कहीं सकारात्मक लाभ देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं नौकरी से संबंधित आपको कोई शुभ संदेश मिलेगा। जी बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर जिनके विषय आपका प्रश्न था उन्हें सफलता मिल सकती है। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी हमारे दर्शक संपर्क कर सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम लगातार उनके नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। एक और दर्शक आचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये दर्शक छत्तीसगढ़ के बालोद से हमें फोन कर रहे हैं। रोमन इनका नाम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष समाधान में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तारीख, समय और स्थान बता दें। 14 अगस्त 2002 जी शाम को 5:30 बजे। जी, जन्म स्थान दल्लीराज छत्तीसगढ़। जी, सवाल करें। जी पंडित जी, मुझे पूछना था कि नौकरी कब तक लगेगा और किसी प्रकार के राजयोग है क्या मेरे कुंडली में? जी बिल्कुल। देखिए पहले के संदर्भ में देखा जाता था तो जैसा कि गज केसरी योग है और इस प्रकार से राजयोग कहा जाता था, लेकिन आजकल हजारों लोगों की पत्रिका में राजयोग है, तो आप उसमें ना जाएं। आपकी पत्रिका में कुछ अच्छे योग भी हैं। सूर्य का, मंगल का, गुरु का आपस में साथ में रहना एक प्रकार से अच्छा योग, कारक योग माना जाता है। तो बिल्कुल आपको नौकरी का प्रयास करना चाहिए। नौकरी में आपको संभावना है कि अच्छी संभावना है, अच्छी जगह पे नौकरी आपका लगेगा। कैरियर में स्थिरता का आपका अभाव दिख रहा है। एक जगह पे नौकरी में अगर रुक के करने में दिक्कत जाएगा, नौकरी में बार बार नौकरी आपके बदलेगा, इस प्रकार का भी संकेत मिलता है। शिक्षा में भी थोड़ा सा बाधा दिखता है। ऐसा लगता है कि पढ़ाई की तरफ में जो भी आप तैयारी एग्जाम वगैरह का कर रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको करना है। एकाग्रता की कमी दिख रही है। ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। एक पिरामिड का प्रयोग करिए, आपको उससे काफ़ी लाभ मिलेगा। एक छोटा सा क्रिस्टल का पिरामिड आपको लेना है और उसको आपके आज्ञा चक्र पे, जैसा दोनों भाव के बीच का होता है आज्ञा चक्र पे, आपको 15 से 20 मिनट के लिए रोज रखना होगा। लेकिन उस क्रिस्टल को उपयोग करने के पहले आपको नमक पानी से 2 से 3 घंटा डुबा के रखिए, उसको साफ पानी से धो लीजिए, फिर क्रिस्टल का उपयोग करिए। इससे आपको एक लाभ मिलेगा। दूसरा, आपकी इस पत्रिका से अगर आपको जॉब में किसी प्रकार का कोई लाभ चाहिए तो आप एक काम करें, आपको एक डायमंड या तो उसका उपरत्न जेरकॉन आपको धारण करना चाहिए। जेरकॉन या ओपल भी आप पहन सकते हैं। तो कोशिश करिए जेरकॉन या ओपल आप सीधे हाथ में, अनामिका में, चांदी में, धातु आप सफ़ेदी रखिए तो आप चांदी में धारण करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप एक नीलम की अंगूठी पहनते हैं तो नीलम 3.25 से 3.5 कैरेट का नीलम किसी भी शनिवार के मध्यमा में नीलम को पहनिए, अनामिका में जेरकॉन को पहनिए और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको जीवन में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। नौकरी कब तक लगेगा आपने कहा, तो आपकी पत्रिका में 2025 से लेकर 27 के बीच में अच्छी नौकरी का योग है, लेकिन उसके पहले का 2 से 3 साल का पीरियड है, इसमें सामान्य नौकरी आपका लग पाएगा। थोड़ा सा सार्थक प्रयास करें, मेडिटेशन करें, ये क्रिस्टल का प्रयोग करें, ये 2 रत्न धारण करें। बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल सकती है रोमन जी। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। एक और विशेष बात हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि यदि किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सुझाव भी देना चाहें इस कार्यक्रम में, आप चाहें कि हम कोई ऐसा विशेष विषय हो जिस पर चर्चा कर सकते हैं और आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं, तो जरूर आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और इस कार्यक्रम के अंत में जब ये कार्यक्रम वहां पर अपलोड होगा तब आप वहां पर कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। INS 24/7 का ऑफिशियल पेज भी आप लाइक कर सकते हैं और वहां भी अपने सुझाव आप हमें दे सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे हमारे अगले दर्शक से। हमारे साथ महाराष्ट्र से वैशाली भी जुड़ चुकी है। वैशाली जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। सबसे पहले आपके जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका सवाल पूछें। हाँ, 18 मार्च 2003 मेरा बच्चा है। 18 मार्च 2000 का जन्म है उसका। 18 मार्च 2000 जी 2000 का जन्म है। जी जी, जन्म का समय और स्थान बता दें। हाँ, नागपुर का जन्म है। शाम को 7:45 पे। इसका जीवन ना बहुत संघर्ष में जा रहा है। इसका संघर्ष कब खत्म होगा और इसको जॉब कब मिलेगी? जी देखिए, ये पूरा हमारा जीवन ही संघर्ष है और जितना संघर्ष आप करेंगे आपको उतनी बड़ी ऊंचाई मिलेगी। तो बिल्कुल संघर्ष से डरने की आवश्यकता नहीं है, संघर्ष का सामना करने की आवश्यकता है। आपकी बच्ची की पत्रिका बहुत अच्छी पत्रिका है और इसे बोलिएगा कि बिल्कुल एक जुझारू बच्ची है। अगर ये सतत प्रयास करते रहेगी तो जीवन में काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन में
जीवन का जो सेकंड पार्ट है 30 से 32 साल, ये भाग्योदय का समय दिखता है। इसके बाद का समय जीवन में ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी कब तक लगेगा जैसा आपने पूछा है, तो इसकी पत्रिका में 2023 से लेकर 25 के बीच में, खासकर 2023 अक्टूबर के बाद, मतलब लगभग 1 साल का समय दिख रहा है। उसके बाद नौकरी में अच्छे जगह पे नौकरी लगने का योग बनता है। नौकरी अभी भी लग सकता है, लेकिन जहाँ तक अच्छी नौकरी का संबंध है तो 2023 अक्टूबर के बाद लगेगा। 1 से 2 रत्न मैं बताता हूँ, इसको बच्ची को धारण करें, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। एक पन्ना पहनाना है गुड़िया को, तो एक पन्ना करीब 3.5 कैरेट का पन्ना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सीधे हाथ में लिटिल फिंगर, छोटी उंगली में, कनिष्ठिका में किसी भी बुधवार के दिन एक आप पन्ना इसे धारण करा दीजिए। पन्ना से इसे काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही अगर ये बच्ची एक डायमंड का उपरत्न जेरकॉन या ओपल धारण करती है तो उसको भी करना है। 5 से 5.25 कैरेट का ओपल या फिर जेरकॉन किसी भी शुक्रवार के दिन में चांदी में आपको धारण करना, अनामिका रिंग फिंगर में। तो ये 2 रत्न धारण करें, जीवन में काफ़ी अच्छा सफलता बच्चे को मिलने वाली है। 7-8 महीने का समय है, तो इसको लगातार प्रयास करेंगे तो लाभ मिलेगा। साथ ही 2 रत्न धारण कर लीजिए तो इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, इन दोनों रत्नों को आप धारण कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपकी जो बेटी है उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। वहीं आचार्य जी से व्यक्तिगत परामर्श के लिए भी हमारे दर्शक संपर्क कर सकते हैं इस कार्यक्रम के बाद। इस कार्यक्रम के दौरान हम लगातार उनके नंबर से स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक की ओर चलते हैं। आचार्य जी ये जुड़ चुके हैं पुणे से, राहुल इनका नाम है। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं, फिर आपका प्रश्न करें। आचार्य जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मेरी जन्म तिथि है 26 फरवरी 1972 जी जन्म टाइम है रात को 9:30 बजे जी और जन्म स्थान है अहमदनगर, महाराष्ट्र जी। मेरे को जॉब के बारे में जानना है कि हेल्थ की वजह से जॉब छूट गया है, तो नया जॉब कब मिलेगा और हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कब हो जाएगा? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत है। नौकरी छूट गया, आपकी पत्रिका में बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से आपकी पत्रिका में ऐसा लग रहा था कि नौकरी की दिक्कत हो रही है। तो आपका नौकरी जहाँ तक आपकी पत्रिका से लगता है, थोड़ा सा अगर आप सार्थक प्रयास करेंगे तो फरवरी 2023 को पार करने के बाद 6 से 8 महीने के जब में आपका कहीं ना कहीं नौकरी आपको लग जाएगा। आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा, तो जहाँ पर भी हैं उस जगह से आपको बाहर निकल के प्रयास करिए। आपकी जगह से पश्चिम के दिशा में अगर आप प्रयास करते हैं तो पश्चिम का या उत्तर का दिशा जो है वहाँ पर नौकरी की संभावना ज़्यादा प्रबल दिखाई देता है। लेकिन फरवरी पार करेंगे तो एक अच्छी संभावना दिखाई देता है। स्वास्थ्य का जहाँ तक आपने कहा, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कत आपको जीवन में अभी फिलहाल बनी रहेगी। थोड़ा सा एकाग्र, क्योंकि आपकी पत्रिका में चंद्र भी ग्रहण भी बना हुआ है, तो थोड़ा एकाग्रचित होकर आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मेडिटेशन ध्यान करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही आपको एक काम करना है, किसी भी शनिवार के दिन में आप पीपल के पेड़ के पास आपको जाना है और आप एक काम करेंगे, एक सरसों तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक आपको पीपल के पेड़ के पास लगाना है और वहाँ ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी दिक्कतें हैं आपकी उसमें आपको लाभ मिले। ऐसा कम से कम आप 11 शनिवार करिए पीपल के पेड़ के पास, तो उससे आपको देखेंगे कि जीवन में लाभ मिलेगा। और फरवरी के बाद आपके जीवन में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नौकरी लगने का योग बन रहा है। जी बिल्कुल, तो 3 से 4 महीने आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा राहुल जी। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श भी आप ले सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं छत्तीसगढ़ से, इनका नाम है योगिता। योगिता जी हमारी नियमित दर्शक भी है। एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है योगिता जी इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें। पंडित जी नमस्ते। नमस्कार जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1975 जी और समय है 6 की रात 12:40। जी, जन्म स्थान बता दें। स्थान है जिला राजनांदगांव, डोंगरगांव है, जिला राजनांदगांव पड़ता है। जी क्या जानना चाहते हैं, सवाल करें। मेरा प्रमोशन तो हो गया पंडित जी, लेकिन जगह बहुत दूर है, तो मैं संशोधन के लिए डाली हूँ। तो ये प्रमोशन मेरे को लेना चाहिए और ये प्रमोशन मेरे लिए कैसा रहेगा और मेरी जगह अच्छी मिलेगी कि नहीं संशोधन में डाली हूँ तो? जी देखिए, आपको पहले प्रमोशन की बधाई, आपका प्रमोशन हो गया है तो उसको सकारात्मक में लीजिए, क्योंकि देखिए आप नौकरी में हैं तो स्थान परिवर्तन तो एक सामान्य प्रक्रिया है। आपके पत्रिका में आपका फिर से जगह परिवर्तन होगा, आपने संशोधन के लिए जो किया है उसमें आपको लाभ मिलेगा, इस बात की संभावना दिखता है। लेकिन जहां पर आपका दोबारा होगा वहां पर भी आप लंबे समय तक नहीं रहेंगे और आने वाले 3-4 साल में वहां से भी आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहेंगे। तो आपकी पत्रिका में जगह परिवर्तन का काफ़ी स्पष्ट संकेत है। तो आप अपने घर के आसपास आ पाएंगे, इसकी संभावना कम है, तो कहीं ना कहीं आपको बाहर जाना ही होगा। और इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा जैसे आपने कहा, तो इसमें आपको एक सकारात्मक दिखाई देता है।
तो उसका लाभ मिलेगा। अब एक दो उपाय मैं बता देता हूँ, इसको करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, आपकी इस पत्रिका के हिसाब से आप एक पन्ना की अंगूठी आप पहनिए। पन्ना की अंगूठी आपको छोटी उंगली में 3.5 कैरेट का पन्ना बुधवार के दिन आपको धारण करना कनिष्ठिका में। इससे आपको थोड़ा बहुत आपके कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। दूसरा, आपको रोज प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना है। तो सूर्य को जब आप अर्घ देंगे तो उसमें जल जो आप लेंगे, उसमें जल में कोई भी लाल रंग का पुष्प आप डाल सकते हैं। लाल पुष्प डालकर उससे आप सूर्य देवता को अर्घ देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपको जिस जगह पे आप स्थानांतरण चाह रहे उसमें लाभ मिले। इस प्रकार का कम से कम 21 दिन सूर्य को अर्घ देंगे आप, तो देखेंगे कि आपके जीवन में एक चमत्कारिक लाभ होगा और आने वाले समय में संभावना है कि आपका स्थानांतरण भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं, क्योंकि एक बहुत सकारात्मक परिणाम आपको मिल सकता है योगिता जी इन उपायों को करके। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से योगेंद्र। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें पहले। हेलो जी योगेंद्र जी। हाँ नागेंद्र जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। हाँ बताएं। आपके उपाय से मेरी वाइफ को बहुत आराम हुआ था। क्या हुआ था आपकी पत्नी को? वो डायलिसिस पर थी जी। तो वो जो आपने नाज और वो जो था कोलर नारियल उतारने के लिए बताया था जी, तो उससे मेरी जो पत्नी को काफी आराम हो गया था। जी धन्यवाद, बहुत बधाई आपको भी जी। हाँ जी, और मैं आपका कार्यक्रम देखता रहता हूँ, जो भी बताता हूँ मैं करता हूँ वो। जी जी। हमारे INS परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जैसा आपने कहा कि आपकी पत्नी को डायलिसिस हो रहा था और जो उपाय हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया उसकी आपकी पत्नी को लाभ मिला, तो हम सब के लिए एक प्रेरणादायक है। बिल्कुल। और हम इसी प्रकार से कोशिश करते हैं इस चैनल और कार्यक्रम के माध्यम से कि लोगों की समस्याओं का समाधान करें। कृपया बताएं और क्या दिक्कत है आपको? मैं छोटे लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11/88 11/1988 जी। रात के 11 बजे जी। जन्म स्थान? इसका जो है प्रॉपर जन्म स्थान है जी शामली। जी, प्रश्न करें। ये प्रॉपर्टी का काम करता है जी, वो अच्छा सा नहीं चल रहा थोड़ा सा, और इसकी शादी के बारे में। जी बिल्कुल, देखते हैं इसकी पत्रिका में किस प्रकार का संयोग बन रहा है। देखिए इसकी पत्रिका में जिस प्रकार का संकेत मिलता है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आने वाले समय में जरा संभल कर करना होगा। प्रॉपर्टी में ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी का काम ये कर सकता है आपका बच्चा, लेकिन कुछ एक जगह पे कहीं ना कहीं फंस सकता है, इसका संकेत मिल रहा है। तो जो भी नया डील करेगा आपका बच्चा, तो उसको बोलिएगा कि थोड़ा सा देख संभल कर करे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को अगर ये संभल के करेगा, देख के करेगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पैसा इसका फंस सकता है, तो इसके लिए मैं एक दो उपाय बताता हूँ, उसका बच्चे को बोलिए करने के लिए। इसमें एक काम करना है आपके बच्चे को कि जिस भी प्रॉपर्टी को ये लेना चाह रहा है या खरीदना बेचना चाह रहा है, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ली है और वो कहीं फंस गया है, तो उसको इसको निकालना है। मान लीजिए बिक नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन में हनुमान जी के शरण में जाना है, हनुमान जी की सेवा करनी है। एक सफ़ेद कागज लेना है, उसमें लाल रंग का पेन लेना है, और उसमें उनको लिखना है कि ये प्रॉपर्टी किस जगह पे है और इसको कैसा बेचना है। तो उसको लिखकर उसे तह कर देना, फोल्ड कर देना है, और हनुमान जी के मंदिर में चरणों के पास नीचे में अगर कोई जगह हो तो वहाँ रख दें, या तो मंदिर में किसी भी जगह एक लाल धागे से लेकर उसे बांध देने बोलिए। ऐसा करेंगे तो उसकी जो भी मनोकामना उसे लाभ मिलेगा। दूसरा, जिस जगह को बेचना है अगर कोई दिक्कत आ रही हो, तो आपको एक काम करना चाहिए, एक तो अनार का छोटा सा पेड़ लगा दें ले जाकर वहाँ, या फिर एक भौम यंत्र मिलता है बाजार में उपलब्ध रहेगा, तो उस यंत्र को किसी पंडित जी आचार्य जी के माध्यम से लीजिए, ताकि उसका विधिवत पूजा हो सके। उसको पूजा करने के बाद किसी भी मंगलवार के दिन में जाकर प्रणाम करके 1 से 1.5 फीट गड्ढा करके उस यंत्र को वहाँ रख के प्रणाम करिए, अगरबत्ती जलाइए और प्रार्थना करिए कि इस भूमि से संबंधित जो भी दिक्कत है उसमें आपको लाभ मिले। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी प्रॉपर्टी आपका रुका है, फंसा हुआ है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और जमीन का संबंधित काम जरा संभल के करेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं और निश्चित तौर पर आपके पुत्र को लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं आचार्य जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हमने लगातार इस स्क्रीन पर फ्लैश किए हैं। वहीं इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप देखना चाहते हैं तो 9 बजे यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं।
आचार्य जी, आज बहुत सारे दर्शकों से हमने बात की, इसलिए विषय में थोड़ी चीजें रह गई थी। हम अंत में बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण से बचने के उपाय हम क्या कर सकते हैं, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, चंद्रमा मन का कारक है, तो सीधा सीधा हमें मन को अच्छा रखना है। तो हर व्यक्ति विशेष को आपकी पत्रिका में ग्रहण है या नहीं है, 15 से 20 मिनट 25 मिनट का समय रोज निकालिए। मन अच्छा रहेगा तो सारा कुछ अच्छा रहेगा। तो कोशिश करिए 15-20 मिनट अगर ध्यान में लगा सके। अगर कोई लोग कहते हैं ध्यान नहीं आता, तो सिंपल सा करिए, आंख बंद करके लेट जाइए, कोई म्यूजिक लगा लीजिए और शांत रहिए, मन को शांत रहिए। ऐसा आप करेंगे तो देखेंगे कि जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आकर दर्शकों को अहम जानकारियां देने के लिए। और इसी के साथ ज्योतिष समाधान में आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी समय एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।